अपनी कही बातों पर ही ध्यान दीजिएगा बापू साहब। जग्या ने गौरी को इस घर की बींदी माना है। आपके मुझे मान लेने से ये सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? पति पत्नी के रिश्ते पर सबसे पहला हक उनका अपना होता है, किसी और का नहीं। आनंदी, कैसे कर लेती हो ये आनंदी? सीरियसली विश्वास नहीं होता कि कोई दुनिया की नजरों में महान बनने के लिए इतना कुछ कर सकता है। मैं इस घर में अपना अधिकार और इस घर की बहू कहलाने के सपने के साथ आई हूँ। ये सपना मुझे खुद पूरा करना है। रिश्ते भीख में या किसी के सहारे नहीं जोड़े जाते आनंदी। अच्छा होगा अगर तुम मेरी तरफ से लड़ाई लड़ना छोड़ दो और मुझे ये करने दो। ना तो मैं इतनी कमजोर हूँ, ना तुम मेरी कोई अपनी जिससे मदद मांगी है मैंने। सो प्लीज तुम अपने इस महान कहलाने के शौक को किसी और रास्ते से पूरा करो। मेरी और जगत की चलो यहां से, चलो यहां से। ये क्या हो गया तुम्हें? इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो तुम? अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी हो कि अपना भला भी नहीं देख पा रही हो तुम। आनंदी ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहस नहीं की नीचे, क्योंकि वो बात जानती है कि बड़ों के सामने मुंह खोलना इंसान को छोटा बना जाता है। उसने जो कुछ भी कहा सबके सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा। वो भी इस घर की बहू है, लेकिन आज तुम्हें स्वीकारने के लिए, तुम्हें मान देने के लिए सबको मना रही थी वो, तुम्हारी तकलीफ देखकर। क्या तुम्हें सच में दिखता नहीं कि आनंदी क्या कर रही है? दिखाई दिया ना, बहुत अच्छे से दिखाई दिया। इसीलिए तो पूछा मैंने उससे कि लोगों के सामने महान बनने के लिए इतना कुछ कैसे कर जाती है वो। आसान थोड़ी है इतने सारे लोगों को खुश रखना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही गौरी हो जिसकी समझदारी से मैं इतना इंप्रेस हुआ था। तुम अपने आप को बदल क्यों रही हो गौरी? तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? आनंदी ने जैसी मैच्योरिटी दिखाई है उतनी ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा की उम्मीद करता हूं मैं तुमसे, लेकिन क्यों गौरी? गौरी प्लीज रो मत, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। गौरी आई एम सॉरी। जगत,
सही हो, मैं गलत हूं। बदल गई हूं मैं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं जगत। पर अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरा सब्र खत्म हो गया है जगत। आई एम सॉरी, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। अब और यहाँ नहीं रहा जाएगा। प्लीज मुंबई वापस चलो। या तो घुट घुट के पागल हो जाऊंगी, या तो उस गौरी को खो दूंगी जिसे तुमने प्यार किया है। जगत, कल तुमने कहा था ना कि आज हमारी टिकट्स का पता चलेगा, क्या हुआ उसका? गौरी, अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है, गाड़ियों में बहुत भीड़ है, इसीलिए टिकट्स मिलने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन मैंने एजेंट से बात की है, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी का वो टिकट्स करवा देगा। गौरी, मेरी बात का बुरा मत मानो, बस हो सके तो समझने की कोशिश करो। तुमसे हिम्मत मिली तो मैं यहाँ पर आ पाया, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ से कि मुझे कोई अपनाएगा, यहाँ कुछ बदलेगा मेरे लिए। लेकिन अब जब थोड़ी बहुत आस दिखने लगी है तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कड़वाहट लेकर मैं जाऊं यहाँ से। मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, तकलीफ में हो तुम। गौरी, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा और सहन कर लो। अगर आज हम इस तरह से यहाँ से चले गए तो वापस आने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरा घर, मेरा परिवार सब छूट जाएगा, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगी, है ना? नहीं चाहूंगी जगत। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। गौरी, एक बात याद रखो, तुम्हें इस घर में बहू की जगह पाने से पहले सबसे पहले लोगों के दिल में जगह बनानी होगी। अगर तुम उन्हें मान दोगी तो आज नहीं तो कल तुम्हें भी मान और प्यार दोनों ही मिलेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, माफी मांग लो। मैंने मांग ली है, लेकिन वो सिर्फ उनकी तसल्ली है। जब तुम माफी मांगोगी तभी सम्मान मिलेगा उनको वापस। आज जो हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। घर आए मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे।
मेरे कारण आप सबको जो शर्मिंदगी हुई उसका बहुत दुख है मुझे। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तू काची उम्र की है, इसलिए एक बात समझाऊं तने। रुपये पैसे का किया नुकसान, घर बार का किया नुकसान तो कोई भी माफ कर देवे, पर मान को जो ठेस लगी हो उसे कोई ना भुला पावे। इतना बड़ा दिल तो साधु संतों के भी ना होवे कि कोई जूता मार के माफी मांगे और वो दिल बड़ा करके माफ कर देवे। फिर भी हमारे काळजे को थोड़ी ठंडक मिली कि तूने अपनी गलती मान ली, भले ही किसी और के कहने पे मानी। समय पे अपनी भूल समझ लेना जरूरी होवे। जे समय गुजर जावे तो जाने भूल सुधारने का मौका मिले ना मिले। आनंदी, मैं अपने आपे में नहीं थी। बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या कह गई तुम्हें। शायद इतनी चुपती हुई बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। पर मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं आनंदी। अगर तुम समझ पाओ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज आनंदी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहते हैं दर्द वही जानता है जिसे चोट लगती है, इसीलिए शायद मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हालात कभी हुए ही नहीं।
मेरा परिवार है मेरे साथ, पर अगर नहीं होता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान हो जाती। ऐसा ही करती जो तुमने किया। इसीलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। मैं समझती हूँ। थैंक यू आनंदी। अच्छा किया जो तुमने मुझे माफी मांगने के लिए कहा। खुद की गलती मानने के बाद बहुत हल्का सा लग रहा है, वरना मैं तो अपने ही गिल्ट में पड़ी रहती। जानती हूँ अब भी सब नाराज है मुझसे। अब एकदम से माफी तो मिलने से रही, पर कम से कम सब ये तो देखेंगे कि मैंने माफी मांगी। मैं रिश्तों को सुधारना चाहती हूँ, सबकी इज्जत करना चाहती हूँ। आई जस्ट होप अब वो लोग भी अपना गुस्सा भुलाकर मुझे समझने की कोशिश करें, मुझे भी वही इज्जत दे जो मुझे मिलनी चाहिए। उम्मीद तो मुझे भी ऐसी ही है कि अब रिश्ते जोड़कर नहीं तो कम से कम तोड़कर तो नहीं जाएंगे यहां से। हमने अपनी ओर से कदम बढ़ाए हैं, अब आगे देखें क्या होता है। घड़ी खम्मा बैरिस्टर साहब। खम्मा घड़ी। संजोग देखिए, जहाँ खड़े खड़े मैं आप ही के बारे में सोच रहा था और आप मिल गए। जी कहिए ना, कोई खास बात है? आप भैरव सिंह जी, जी कहिए ना, बात क्या है? वो गांव वालों से जगिया की दूसरी ब्याह की खबर सुनी। अब मुझे विश्वास नहीं है, पर क्या ये सच है? भैरव सिंह जी, आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुले विचारों के हैं। अपने समाज में होते हुए भी आपने आनंदी को पढ़ने की आजादी दी। सिर्फ आजादी ही नहीं दी, बल्कि उसका साथ दिया। आपने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखा। फिर आपके रहते आनंदी के साथ यह अन्याय कैसे? आपने जगिया की शादी स्वीकार कैसे कर ली? चलिए आगे दीजिए। भैरव सिंह जी, अपने घर की बात आप जाने, पर इतनी तसल्ली है कि आनंदी आगे बढ़ रही है। कम से कम उसे अपने पैरों पर
खड़ा तो कर रहे हैं आप। उसके पढ़ने की इच्छा ही अब उसे जीने की प्रेरणा दे सकती है। आज मैं बोलूं तने ले आ, जितनी मर्जी किताबें ले आ और जी लगा के पढ़ पढ़ पढ़। साथ में थारे ले लाई मारा आशीष समझ के रख ले। हमारी बींदनी जीवन युद्ध लड़ने को चली है। जो पाना चाहे ना तू ते हथियार दिलावे को तने। अपने नए जीवन के नए भविष्य के कोरे पन्नों को बस इसी नई कलम से भरती जा। ये ले बेटा, किताबें हैं तेरी आगे की पढ़ाई के लिए। तुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। जगह से लगा जितनी मर्जी किताबें ले आ और जी लगा के पढ़ पढ़ पढ़। साथ में हमारी बींदनी जीवन युद्ध लड़ने को चली है। जो पाना चाहे ना तू ते हथियार दिलावे को तने। नए जीवन के नए भविष्य के पूरे पन्नों को बस इसी नई कलम से भरती जा। बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा मैं। जगह से लगा किताबें ले आ और जी लगा के पढ़ पढ़ पढ़। साथ में जो पाना चाहे ना तू ते हथियार दिलावे को तने। डॉक्टर बनाऊंगा मैं। जगह से लगा क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहती हूँ? लेकिन मैं डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हूँ? आज तो थारा बेन पेट भरकर खाना खावेगा और जी भरकर तारीफ भी करेगा थारी। सब कुछ उसका पसंद का जो बना है। बदले में क्या मांगेगी अभी से सोच ले। हाँ क्या है फुल्ली? कुछ नहीं सासू माँ, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक से नहीं लग रही। थकान महसूस हो रही है। ओह दिखा ना, बुखार तो ना है? क्या हुआ फुल्ली? जी घबरा रहा है, मन ठहर ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तू ये सब छोड़, जाकर आराम कर ले। ये सब मैं संभाल लूंगी। ये आटा गूंद लो ना, चक्कर वक्कर आ जाएगा। तू जाकर थोड़ी देर लेट जा। अगर अच्छो लगे तो आ जाए, वरना लेटी रहना। हाँ जा।
अरे जी जी हाँ। आओ घड़ी खम्मा कम्मा घड़ी। बैठो बैठो। गहना बड़ी काकी आई है, जरा पानी ले आ और चाय का पानी चढ़ा दे। ना ना, मन्ने कुछ ना चाहिए, अभी अभी तो घर से आ रही हूँ। कई दिन से सोच रही थी कि तुझसे मिलने जाऊंगी, आज मौका मिला। सब ठीक तो है? खुश रहो। जी जी चुप रहोगी तो पूछोगी कैसे जो पूछने आई हो। इतना तो वक्त हो ही गयो मने गांव में कि घर की खिड़कियां बंद भी हों तो भी पता चल ही जावे कि बाहर कैसी हवा चले। जेतसर की तो खास हवेली जे, जहाँ के आंगन में तो कीड़ा भी मर जावे तो 3 दिन बाद करें गांव वाले। और अब तो इतना सब हुआ पड़ो है। जानू मैं चौपाल में गांव वाले हुक्का गुड़गुड़ाते हमारी हवेली के बारे में ही बात करें। खोदो तो हर घर के आंगन में कोई न कोई बात तो लाज की निकल आवे। पर मने अचंभा इस बात का हो रहा है कि थारे होते हुए थारे घर में सब कैसे हो गया। तन्ने मैं शुरू से जाने हूं, जब तू अपने हेले की पहली ईंट लगा रही थी, एकली 2 बच्चों के साथ जिंदगी से लड़ने वाली, इस गांव में धाग जमाने वाली कल्याणी अब कैसे कमजोर हो गई। जी जी दुनिया में बच्चों की गलतियां तो बड़े ढांपते ही आए हैं, पर बड़े जो गलती करें उसे कौन ढांपेगो। भुगतान तो करना ही पड़े ना, वो बच्चे ही करें। बड़े जो कोई गलत जगह पेड़ लगा देवे, बाद में फैल के वो घर की दीवारें ही तोड़ देवे। जब बड़े नहर गलत जगह मोड़ देवे तो खेतों को सूखा छोड़ के बच्चों को भूख ही तो दे जावे। ऐसे ही यदि बड़े गलत फैसले ले लेवे, बच्चों के जीवन में संताप लिख जावे हमेशा के लिए। अपनी छोटी बिंदनी को लेके हमारा कलेजा बड़ा टूटे है। एक गलत फैसला लियो मैंने, उसके बोझ तले उसका जीवन ही दब के रह गया।
देखी? नहीं तो। दादी साहब आपने देखी? ले, हाँ मैं कैसे देखूंगी थारी गेंद? इधर तो आई ना। वो उधर गई होगी, उधर देख। दादी साहब दो ना प्लीज, प्लीज दादी साहब दो ना प्लीज, दो ना दादी साहब प्लीज, प्लीज दो ना। तू कब बड़ा हो गए गोलाड से? इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि अलमारी के दूसरे खाने तक बिना कुर्सी के मैं अपने खिलौने निकाल लेता हूँ। ना उतनों भी ना हो कि डर लागे मने। जा तू खेल और बहुत दिन खेलता रहे हमारे आंगन में। सोने की सीढ़ी चढ़ने के सपने देख चुकी मैं। तुम्हारा पड़पोता आगो बिल्कुल जगदीश जैसा। अपनी गोद में खिलाऊंगी उसे, जगदीश से भी ज्यादा लाड कोड करूंगी उसका। पर अब जेना होवे गो साहब, और जे नंद किशोर जब तक जे हमारा सपना पूरा करने लायक होवेगा, इस घर में तो हमारा श्राद्ध बरसों से मनाया जा चुका होगा। ऐसे सुख का मुंह दियो मने ठाकुर जी ने। क्या पाप कियो मैंने पिछले जन्म में। मासा पानी। बिंदनी ध्यान देकर सुनना। मैं तो ना रहूंगी, इसलिए याद रखियो नंद किशोर को कभी काम के बाहर मत भेजना, कभी मत भेजना। बाहर की हवा बड़ी जहरीली चढ़े। कल्याणी, हमारी एक बात ध्यान से सुन ले। खून खून को खींचे है, ये बात भूलना मत। अच्छा मैं चलूं? बड़ी काकी जी चाय तो पी लीजिए। फिर आऊंगी बेटा। मासा, आप चाय पी लीजिए। मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
ताई साहब, कुछ मदद कर दूं मैं आपकी? आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो एक्चुअली जब से यहाँ आई हूँ आप लोगों ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अब अच्छा भी तो नहीं लगता ना कि आप सब काम करते रहें और मैं रूम में बैठी रहूं। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी किचन में थोड़ी मदद कर दूं। यूं भी दिन भर बिना कुछ किए बोर हो जाती हूँ मैं। ये क्या कह रही हैं आप? जब से इस घर में आई हैं आप, इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कारण, आपकी मेहरबानी से ही तो हो रहा है। बिना कुछ करने का मौका दिए इतना कुछ कर डाला आपने। अगर मौका दिया होता तो न जाने क्या क्या करती आप। हमें अपनी घर गृहस्थी संभालना आता है, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों की मेहमान हो यहाँ, आराम से रहो। हमारे लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। अरे फूली, अरे काकी सा घड़ी खम्बा, घड़ी खम्बा, खम्बा घड़ी। बहुत अच्छा लगा तने देखकर। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और थारे सासरे वाले? वो सब भी ठीक है। कब आई सासरे से? बस कल रात को ही पहुंची और सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और मैं जाके आनंदी से मिल लूं। स्कूल जा रही उसी से मिलने। कितने दिन हुए आनंदी को देखा तक नहीं। कहा तो एक दूसरे को मिले बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे हम दोनों। तरस रहे उसकी शक्ल देखने के लिए। आज हम दोनों सहेलियां मिलके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ फूली, मिल ले अपनी बाइली से, उसके मन को भी अच्छा लगेगा। एक तू ही तो है जिसके कांधे पे सर रखकर वो आंसू बहा लेगी छोरी। कुछ तो पीड़ा कम होगी। बड़ा ही दुख दिया है विधाता ने थारी बाइली को। अब कैसे कटेगी सारी जिंदगी। मने तो आनंदी पे बड़ा तरस आवे है। अब सब लोग इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? काकी सा क्या हुआ मेरी आनंदी को? बताइए ना, वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है छोरी, तने बताया ना उसने। उसके बीन जगिया ने दूजा ब्याह कर लिया है और नई बिन्नी के साथ वो यहीं रह रहा है। बड़ी हवेली में सबके साथ रह रही वो सहरी छोरी। अरे जरा भी लाज शर्म ना है उस जगदीश को और उसकी नई लुगाई को। दिन दहाड़े पूरे गांव में घूमते फिरे हैं दोनों। बड़े घर में ब्याही है, पर नसीब तो देखो उस आनंदी का। पहले तो पढ़ाई के नाम पे जग्या उसे छोड़कर शहर चला गया, वो भी इतने सालों के लिए। अब तो उसने अपनी बिंदनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नई लुगाई जो ले आया है, हमारा तो कलेजा फटा जाए जब आनंदी को सारे गांव वाले छोड़ी हुई लुगाई के लिए बुलावे। पर घर वाला ही सगा ना रहा तो कोई क्या कर सके भला।
एक बार भी बिना रुके पूरा पहाड़ा बोल लिया तुम सबने, बहुत अच्छे। बच्चों, आज की क्लास खत्म, घर जाओ सब। फूली, कैसी है तू? और यहाँ अचानक कैसे बताया भी नहीं तूने? और देख, आते ही सारी बच्चों को छुट्टी दे दी तूने। तू भी ना फूली। फूली, ये तो तेरा फोन है ना? तू मुझे क्यों दे रही है? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं रही अब। आनंदी, तेरी कही हुई बातें तू भूल गई, लेकिन मुझे सब याद है। ये मोबाइल फोन तूने ही मुझे दिया था, ये कह के कि भले ही हम एक दूसरे की आंखों से दूर चले जाएंगे, लेकिन इसके सहारे हमारे बीच की दूरियां सिमट जाएगी। वादा किया था एक दूसरे से कि एक दूसरे की हर बात बताएंगे, हर सुख हर दुख बताएंगे। क्या था ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रे। फिर क्या फायदा इस फोन का? क्या करूं मैं इसका? क्यों रखूं मैं इसे अपने पास? आनंदी, तेरे ये काम करना। आनंदी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई रे? अकेले अकेले सहती रही। मैं इस गांव से चली गई थी, और तू नहीं गई थी ना आनंदी? नहीं आनंदी, अपने बचपन की दोस्ती भूल गई रे। न दुख बांटने के लायक भी न समझी मुझे। आनंदी, बचपन से लेके आज तक हर दुख में रोए हम, हर सुख में मुस्कुराए, और अब मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई। कैसे आनंदी, बताना कैसे? अरे मुझे तो खुद में ही गुस्सा आ रहा है। बड़ा चढ़ा के कहती थी कि मेरे आनंदी के हाथों एक सुई भी चुभ जाए ना, तो ये बात मुझे अपने घर बैठे पता चल जाएगी। सब झूठ था, सब झूठ था ये। आनंदी, इतनी बड़ी तकलीफ हुई है तुझे, तेरा घर संसार बिखर गया, और मैं अपने गृहस्थी अपने सासे में इतनी मगन थी कि एक बार भी मेरा दिल नहीं खटका। लेकिन तू जो मुझे बता सकती थी ना आनंदी, फिर क्यों नहीं बताया? बहन मानती है ना मुझे, मानती है ना? आनंदी, जरा एक बार सोच, जो तूने मेरे साथ किया, अगर मैं भी ऐसा ही करूं, अपनी कोई भी बात तुझे ना बताऊं तो? जा नहीं बताती मैं क्यों आई थी यहाँ। बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई थी तुझे। नहीं बताऊंगी कि मैं मां बनने वाली और सुहासी। नहीं बताऊंगी। तो सांची में मां बनने वाली है? मुझसे नाराज ही सही, लेकिन बधाइयां भी नहीं लेगी तू? जा रही हूँ हवेली, तेरे सासरे वालों और उनके प्यारे बेटे से पूछने कि इतना बड़ा अन्याय तेरे साथ कैसे कर सकते। नहीं फूली, नहीं, तू मेरे सासरे नहीं जाएगी। लेकिन क्यों आनंदी? 16 साल से उस घर की बींदनी है तू,
इन 16 सालों में अपना एक एक पल उनकी सेवा और उनके बारे में अच्छा सोचने में बिताया ना तूने। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो तेरे साथ इस तरह का व्यवहार करे। मैं जरूर जाऊंगी आनंद, जरूर जाऊंगी। नहीं फूली, क्यों नहीं जाऊंगी? फूली, फूली मुझे तो अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती है ना। आज तक मेरी हर बात मानती आई है ना तू, तो क्या ये बात नहीं मानेगी? फूली, घर पे सब पहले से ही टूट चुके हैं। तेरे सवालों से उनका दुख और बढ़ जाएगा। ऐसा मत कर। समझ गई मैं आनंद। जिस इंसान ने तुझे इतने दुख दिए, इतनी तकलीफें दी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज भी तू उसी को बचाना चाहती है, तो ठीक है, ठीक है, नहीं जाऊंगी तेरे सासरे। होली, ले लाई थी बड़े प्यार से। हरी चूड़ियां तो है मेरे पास। तो क्या हुआ, और ले लेना।
मणिखम्मा जीजोसा, कैसे हैं आप? ओह, मैं तो भूल ही गई, अब तो आप मेरे जीजोसा रहे ही नहीं। मेरी सहेली से रिश्ता जो तोड़ दिया आपने, तो अब मैं आपको जीजोसा कैसे कह सकती हूँ? आप ही बताइए ना, किस नाम से बुलाऊं आपको? जग्या या डॉक्टर जगत? आप ऐसा कैसे कर सकते, वो भी उस लड़की के साथ जिसने आपकी खुशियां, आपकी तरक्की के अलावा कभी कुछ नहीं चाहा? क्या कुछ नहीं किया आनंदी ने आपके लिए? इतने सारे दुख सहे, इतनी सारी तकलीफें उठाई, बदले में आपने उसे क्या दिया? ये इतने साल के रिश्ते को पल भर में तोड़ दिया। आपके सपने पूरे करने के लिए उसने अपने दुख, अपने सपनों की परवाह तक ना की, और आपने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी इस लड़की के लिए। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, गौरी को बीच में लेकर मत आओ। उसकी कोई गलती नहीं है, शादी करने का फैसला मेरा था। गौरी से प्यार करता हूं। आनंदी से प्यार नहीं करता हूं, मैंने कभी नहीं चाहा उसे। अच्छा, तो वो सब क्या था? आनंदी की एक झलक पाने के लिए चुपके चुपके उसके गांव जाना, मेरे हाथों उसके लिए चिट्ठियां भेजना, और मेले में भेष बदल के आनंदी को मिलने के लिए जाना, और मुझसे हाथ जोड़ के विनती करना कि फूली, आनंदी को मत बताना कि मैं ही उसका जग्या हूं। क्या था वो नाटक, दिखावा? बताइए ना। उस समय मुझे रिश्तों की समझ नहीं थी। बचपन से ये सुनता रहा था कि आनंदी मेरी बींदनी है, हम दोनों का ब्याह हो चुका है, और तभी से मैं उसे अपना जीवन का साथी मानने लगा। साथ रहते रहते दोस्ती हो गई। अब लगाव को प्यार का नाम दे दिया तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? असली प्यार क्या होता है ये मुझे मुंबई जाने के बाद पता चला, जब मेरी मुलाकात गौरी से हुई। दोस्ती और प्यार का अंतर आप मुझे मत बताइए। ऐसे सर सिर की सफाइयां देके आप अपने आप को झुठला रहे हैं, और उस बात को झुठला रहे हैं कि आप आनंदी से प्यार करते थे, और इस समय आपको भी पता है ये जो कुछ हो रहा है वो सब एक झूठ है। इतने दुख की बात है कि शहर जाकर इतना सब खोकर, यही सीखा आपने? शब्दों के हेर फेर, वो भी ऐसे कि किसी के गले तक ना उतरे। मैं आपको जानती नहीं। और हमें ये सिखाया गया है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, और ना ही मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप बीच में ना बोले तो यही आपके लिए बेहतर होगा। आपका और मेरा रिश्ता उतना ही पुराना है जितना कि आपका और आनंदी का। बचपन के साथी है हम, साथ खेले, साथ बड़े हुए, एक साथ शरारतें भी की। आपको जीजो सा कहते कहते ही बड़ी हुई हूं मैं। बहुत इज्जत करती थी मैं आपकी। मेरी सूनी मांग, खाली कलाइयां ली है, आधा जीवन तो विधवा होकर ही गुजारा मैंने। फिर भी मैं खुश थी, फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि मेरी आनंदी खुश थी। उसे इतना अच्छा सासरा मिला, आप जैसा जीवन साथी मिला जो उसे इतना चाहता था, उसकी परवाह करता था। लेकिन किस्मत का खेल भी किसी पहेली से कम नहीं।
ईश्वर ने जैसे ही मेरी मांग का सिंदूर लौटाया, मेरे आनंदी की होठों की मुस्कान ही छीन ली। किसी का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है, और आपने जो किया, आपको जानने वाला कोई भी इंसान इंसानियत पे भरोसा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और एक बात याद रखना डॉक्टर जगत, आनंदी शायद आपको माफ भी कर दे, क्योंकि अपने लिए जीना सीखा ही नहीं उसने। उसकी हर एक सांस, उसकी हर प्रार्थना अपनों की खुशियों में बसती है। लेकिन वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।